नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट विनीत जिंदल जी हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। और हम बात नमस्ते करने वाले दीदी। हैं और बात किसकी करने वाले हैं? बात करने वाले हैं घूसखोर पंडित, जो कि सोचिए ज़रा पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही पूरे तरीके से जो फ़िल्म है, जिसमें मनोज वाजपेयी जो हैं वो एक्टर हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि फ़िल्म मेकर्स की तरफ से तमाम तरीके की सफाई पेश की जा रही है, क्योंकि जो पंडित शब्द है, ये बहुत ही विवादित है और पंडित को आपने जोड़ दिया घूसखोरी के साथ। यहां तक कि इतना इस पर आउटरेज देखने को मिला, गुस्सा देखने को मिला कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक सामने आई और उन्होंने ये कहा कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है, किसी जाति को इस तरह से बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, शायद ये एक तरीके का ट्रेंड बन चुका है। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे विनीत जिंदल जी से, जो कोर्ट पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं के दबाव की वजह से माफी मांगनी पड़ी है फिल्म मेकर्स को। और डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अदिति त्यागी ऑफिशियल को आपको सब्सक्राइब करना है और ये जो मेरा विनीत जी के साथ वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करनी है। विनीत जी, पूरा मामला, जिन लोगों को इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता, सबसे पहले तो सर थोड़ा बारीकी के साथ आप ये बताइए कि ये पूरा मामला क्यों विवादित है और क्या ये ट्रेंड नहीं बनता जा रहा, जैसे कि हमने यूजीसी गाइडलाइंस में देखा और अब हम फिर से देख रहे हैं इस फिल्म के सिलसिले में। हालांकि मनोज वाजपेयी कह रहे हैं, वो सफाई दे रहे हैं कि मैं तो अपने कैरेक्टर में घुस जाता हूं, वो तो ये सफाई दे रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से जातियों को, खास जाति को, अपर कास्ट को बदनाम करने का, डिमीन करने का क्या ट्रेंड नहीं चल पड़ा है? देखिए अदिति, सबसे पहले तो हम सभी लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में किस तरह से शुरू से ही आप देखें कि अलग अलग तरीके से सनातन को टारगेट किया गया और ऐसा नॉर्मलाइज कर दिया गया कि आप अब चाहे आप पंडितों की बात करें, चाहे आप बनियों की बात करें, या आप ठाकुरों की बात करें, जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाए जाते थे बहुत लंबे समय से, वो इस तरीके से दिखाए गए। और आज बड़ा आम सी चीज़ है कि कोई व्यक्ति कहता है पौंगा पंडित, कोई कहता है लालची बनिया, कोई कहता है क्या गलत काम करने वाला ठाकुर। इस तरीके की चीज़ें इस तरीके नॉर्मलाइज कर दी गई और उसका ही इफेक्ट ये है कि आज जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि हम लोग देख रहे हैं। और ये जो स्पेसिफिकली मैं बात करूं, जो यहाँ बड़ा आपत्तिजनक और डिफोमेटरी वर्ड लगा के जो पंडित के साथ जिस तरीके से इस मूवी का टाइटल रखा गया, ये उसी का मुझे लगता है कहीं ना कहीं असर है। पहले समय में आवाजें नहीं उठी, लोगों ने आवाज नहीं उठाई उसके खिलाफ, या उनको पता नहीं चला कि कितनी शातिर तरीके से पूरा एक प्रोपोगेंडा सनातन के खिलाफ जो है वो चलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को, जातियों को टारगेट किया जा रहा है। और समाज में कहीं ना कहीं जो असमानता की बात शायद खत्म हो रही थी, उसको बढ़ाने की कोशिश इन सब चीजों से करी गई। और आज उसी का ये असर मैं मानता हूं कि ये जब जो ये ऑब्जेक्शनेबल टाइटल के साथ ये जो मूवी आई है, जिसमें घूसखोर लगा दिया गया पंडित के साथ, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। और शर्मनाक सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ पंडित के साथ लगा दिया गया या किसी पर्टिकुलर जाति को टारगेट यहाँ किया गया। ये शर्मनाक इसलिए भी है कि क्योंकि ये हमारे संविधान की मूल धारा के खिलाफ है। और दिक्कत इसलिए है कि हमारे संविधान में सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें, तो सिर्फ धर्म विशेष की बात अगर हम करते हैं तो ही उनको प्रोटेक्शन मिलता है। अदरवाइज सामान्य जाति के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो कोई एक्शन इनिशिएशन के लिए कोई प्रावधान कानून में है ही नहीं। तो ये दो चीजें, हमने यूजीसी एक्ट जब आया तब भी इस चीज को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय गए और ये चिंता सीजीआई ने जाहिर की कि बिल्कुल सामान्य वर्ग के साथ भी ये चीजें गलत होती हैं और टारगेट किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो ये मूवी है, इस मूवी के टाइटल में ही आप देखिए, कंटेंट की बात बहुत बाद में आएगी। सबसे पहले तो जो टाइटल था, उस टाइटल में ही इस तरीके से टारगेट कर दिया गया उस कम्युनिटी को, उस जाति को जिसको सनातन में शिक्षा देने वाला, विज्ञान के बारे में जानने वाला, शास्त्रों के बारे में जानकार, हमारे लिए पूज्य जिनको हम कहते हैं पंडित, उनके बारे में इस तरीके का शब्द लगा के आप अगर कोई टाइटल मूवी का रखते हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। और वो उस शर्मनाक और ज्यादा होता है जब इसके डायरेक्टर और उसमें एक्टिंग करने वाले जो लोग हैं दोनों, वो दोनों खुद पंडित हैं, वो खुद ब्राह्मण हैं बेसिकली। पंडित मैं नहीं कहूँगी, पंडित कोई भी हो सकता है, पंडित जिसके पास जानकारी हो, जिसके पास नॉलेज का भंडार हो,
वो पंडित बेसिकली कहा जाता है, लेकिन ब्राह्मण है और कहीं ना कहीं पंडितों को ब्राह्मणों से जोड़ के देखा जाता है, तो बड़ा शर्मनाक और बहुत दुखद है। और आपने सही कहा, आपने कहा कि मनोज वाजपेयी का एक ट्वीट आया, उन्होंने ये कहा कि मैं तो अपने कैरेक्टर में चला जाता हूं और मैंने तो उसी के हिसाब से काम किया। मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है उनका ये स्टेटमेंट भी, क्योंकि जब कोई मूवी बनती है तो पहले पूरा डेलिब्रेशन होता है, टीम बैठती है, क्या नाम रखा जाएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, किस तरीके से उसको चलाया जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं बनता है, बहुत पैसों का इन्वेस्टमेंट होता है हर चीज में, प्रोजेक्ट होता है पूरा, और प्रोजेक्ट के लिए हर तरीके की टीम होती है। और उसके बावजूद आप जानबूझ के, क्योंकि मैं तो यही मानता हूं वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है चाहे वो पब्लिसिटी स्टंट हो या जानबूझ के वो विचारधारा जो पिछले 50-60 सालों से बॉलीवुड में चल रही है, उस विचारधारा का असर है कि ये मूवी का नाम इस तरीके से रखा गया कि हमारे पूरे ब्राह्मण समाज को, वो लोग जो अपने आप को पंडित कहते हैं, जो कहते हैं कि हम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन लोगों को टारगेट किया। और सनातन, अगर ब्राह्मणों पे या पंडितों पे कोई आघात होता है तो आप मानिए कि सनातन की नींव के ऊपर आघात हो रहा है। और इस तरीके के आघात को हम लोग, मैं मानता हूं कि कानूनी जानकार होने के नाते भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी आजादी नहीं था, और दूसरी तरफ सामाजिक रूप से भी हम लोग इसको सहन करने योग्य नहीं मानते, और इसी को लेकर मैंने जो याचिका है वो दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है। जी, यहाँ पे मैं एक दो बातें और कहना चाहती हूँ। एक तो जो अभी आपने कहा कि बहुत सारे जो एक तरीके का इंटरनलाइजेशन हो चुका है, स्पेशली बॉलीवुड बहुत सटल तरीके से ये काम करता आया है। तो लोगों को, पहले लोग ये नोटिस नहीं करते थे, अब सोशल मीडिया है, अब सनातन को लेकर अवेयरनेस भी ज्यादा है, और अब लोग वोकल भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें घूसखोर पंडित कहा गया। मैं आपके साथ एक पर्सनल इंसाइट शेयर करती हूँ। मैं जब जब कोई ऐसी स्टोरी करती हूँ जो एक खास समाज के लोगों को पसंद नहीं आती, तो वो आकर सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं? पंडिताइन। पंडिताइन अपने समाज को बचाने की कोशिश कर रही है। पंडिताइन अपर कास्ट के जो अब का दर्द दिखाकर जो शोषण हमारा हुआ उसको छिपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये हमारा समाज ये अंडरस्टैंडिंग, विनीत जी, क्यों डेवलप नहीं कर पाया है अभी तक कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के तहत अब सब लोग बराबर हैं और सबके राइट्स इक्वल है। तो आप, एक तो मुझे लगता है इसके पीछे एक, अभी आपने कहा कि ब्राह्मणों ने ही फिल्म बनाई ब्राह्मण के खिलाफ, मुझे लगता है उन लोगों में शायद एक तरीके का अपराध बोध है, जबकि मेरे जैसे व्यक्ति का ये मानना है कि आज से मेरे पूर्वजों ने जो किया मैं उसके लिए अकाउंटेबल नहीं। गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था अगर हुआ, लेकिन मेरे कम से कम जितने पूर्वज मैंने देखे उन्होंने तो नहीं किया, तो मुझ में किसी तरह की कोई गिल्ट नहीं। और मैं अपने आप को, देश के जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जब वो जातियों के बंधन में बनते हैं तो मुझे दिक्कत होती है सर। बिल्कुल अदिति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैं इस बात से बिल्कुल मैं बिल्कुल साथ हूँ इस बात में आपका। सबसे पहली बात, मैं अगर जैसे आपने कहा कि अपने पूर्वजों की अगर आप बात करें, तो ऐसा नहीं है कि गलत सिर्फ ब्राह्मणों ने किया या गलत सिर्फ ठाकुरों ने किया या फिर बनियों ने किया, गलत सबके साथ समय समय पर होता रहा है। और इस चीज को अगर हम लेके जाएंगे और अगर हम भविष्य में इन चीजों के साथ चलेंगे, तो हम जो प्रगति और तरक्की की बात करते हैं शायद वो हम कर नहीं पाएंगे। उस सोच को बदलने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि चाहे वो राजनीतिक कारण कहें, चाहे आप लोगों की इंटेंट शायद ऐसी नहीं है कि वो इन चीजों को खत्म होने देना चाहते, या कुछ ऐसे लोग, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो चाहते हैं कि जो बेनिफिट्स उनको, एक्स्ट्रा बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट जो उनको लगातार मिलते रहे हैं, उन चीजों को अपने पास तक सीमित रखने के लिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो बेनिफिट भी मिलते हैं जो कम्युनिटीज को, वो कुछ लोगों तक पहुंचते हैं, वो सब तक पास नहीं पहुंचते। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो उन कम्युनिटीज में प्रभुत्व रखते हैं या उन कम्युनिटीज में आगे बढ़ गए हैं, वो उन चीजों को अपने पास तक सीमित रखने के लिए ऐसा शोर मचाते हैं कि देखिए हम लोगों को तो बहुत सब पिछले इतिहास में अगर देखेंगे तो बहुत उत्पीड़न हुआ, बहुत सब कुछ हुआ। अरे भाई, 77 years now we have no, apart from by 77 years we have to look forward। और आप इस बात को नहीं अगर समझ रहे और उसकी जगह आप सनातन को टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत दुखद है, और इसको करने से आप बच नहीं पाएंगे।
इसको बचने करने से आपका कहीं ऐसा नहीं है कि वो भला होने वाला है। इसको करने से कहीं ना कहीं आप लीगल कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे। इसको करने से कहीं कहीं ना कहीं आप समाज को बांट रहे हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे साथ में कोई दलित बैठा है, मेरे साथ में कोई ठाकुर बैठा है या मेरे साथ कोई और बैठा है। हम लोग कॉलेजेस में गए, हम लोग स्कूल्स में गए, हम लोग आज भी प्रैक्टिस में है। हमें मैंने आज तक नहीं देखा किसी की जात देख के मैं किसी के साथ नहीं बैठा। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें आप लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने का। दूसरी बात, आपने कहा कि दोनों ब्राह्मण हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं मैं कहूं कि उनके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं कि कुछ गलत हुआ इतिहास में। तो मैं थोड़ा सा अलग राय रखता हूं अपनी अदिति जी। और मेरा मानना यह है कि नाम के पीछे कास्ट लगने से सिर्फ उस कास्ट का जो मैं कहूं कि एक सम्मान है वो आपके पास होगा या आप उसका करते होंगे, ये जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनकी सोच जो है वो लेफ्टिस्ट सोच होती है। वो सोच जो होती है वो अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम तो बहुत कहें कि बहुत फ्रीडम को लेकर बात करने वाले हैं, हम बहुत खुले विचारों वाले हैं, इस तरीके की चीजों को रख के वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को, अपनी जाति को भी कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस पूरे इंसिडेंट में मैं इस बात से बिल्कुल अलग राय रखता हूं कि चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एक्टर हो, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर इस नाम के साथ आप आके जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये बैकलैश देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को आहत करेंगे, कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर जाति को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पूरी टीम होती है अदिति जी, एक आदमी का काम नहीं है। और उसके बाद चूज क्या किया गया, आप ये देखिए। आपको यहाँ मैं कानूनी बात बताता हूँ जी। ये मूवी जो है, ये मूवी सिनेमा घरों में लॉन्च नहीं हो रही है। ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म को आजकल डायरेक्टर्स क्यों चूज करते हैं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 2021 के अंदर हमारे यहाँ ओटीटी और सोशल मीडिया को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बने थे। और उन रूल रेगुलेशन को लेकर 2025 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो रूल रेगुलेशन जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं जो फ्री हैंड दिया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे समाज में, हमारे बच्चों के लिए और हमारे समाज को तोड़ने के लिए। देश विरोधी कंटेंट जो है वो लगातार परोसा जा रहा है इन सारे सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो चूज करने का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म को नया ट्रेंड चला है, ये कहा जाता है कि एक्सेस टू एवरी हाउस ये है, पर मैं नहीं मानता। नेटफ्लिक्स कितने हमारे देश में कितने 1 अरब से ज्यादा लोग हैं और कितने लोगों के पास नेटफ्लिक्स होगा। मैं मानता हूं कि सिनेमा घर जो है वो ज्यादा अच्छा अप्रोचेबल जो है लोगों के लिए वो है, और नेटफ्लिक्स उतना नहीं है। लेकिन वहां पे एक फ्रीडम आपको मिलती है, वहां पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को एक फ्रीडम मिलती है कि वहां आप कुछ भी दिखाइए, क्योंकि उनका जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। वो रेगुलेट तब होता है जब वो एयर होता है। यानी कि अगर आप कोई मूवी लॉन्च करेंगे और वो सिनेमा घरों में जाएगी तो उससे पहले आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से आपको पास कराना पड़ेगा। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, आपको उससे पास कराना पड़ेगा। आपको बड़े सारे ऐसे एनओसीज लेने पड़ेंगे, नाम को लेकर आपको एनओसी लेना पड़ेगा। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है। वहां पे आप कुछ भी बनाइए, जाइए ओटीटी प्लेटफॉर्म को दीजिए, बेचिए, वो अपना चलाएगा, दैट्स इट। तो ये जो फ्रीडम है, इस फ्रीडम का मिसयूज हो रहा है। और इसको लेकर भी हमारी लड़ाई 2021 से चल रही है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या कंटेंट आता है, उसके आने से पहले उसको वेरीफाई किया जाए और गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी बनाए, ऐसा एक कंट्रोलिंग बोर्ड बनाए जो इन सब सेंसर बोर्ड है, ऐसा एक कंट्रोलिंग बॉडी बनाए जिसको कम से कम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित हो। कम से कम इन ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो निर्धारित हो। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कि एक आम आदमी अगर उसकी शिकायत भी करना चाहे तो उसको मैकेनिज्म समझ नहीं आता। तो ये सब चीजें हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसयूज जो है हमारे देश में, चाहे राष्ट्र विरोधी ताकतों का हो, चाहे हमारे देश में समाज को बांटने की बात हो, इन सब को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म को चूज करना एक सॉफ्ट एरिया है, सॉफ्ट टारगेट हिंदुओं को बनाने का, और वो इस पूरे मामले में देखने को मुझे लगता है मिल रहा है। ब्रॉडर क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में आंसर कर सकें। मेरा सवाल ये है आपसे कि एक तरफ जो फिल्म मेकर्स है, एक बात कही जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि भाई हम तो क्रिएटिव हैं, हम तो क्रिएटिविटी में है, तो हमें इमेजिनेशन को टू एन एक्सटेंट अलाउ करना। और दूसरी तरफ आप किसी जाति विशेष को टारगेट करें। ये बहस कोर्ट में भी आपको होते हुए दिखाई देती है इस फिल्म को लेकर।
और दूसरा मैं आपसे एक और अच्छा पहले आप इसका जवाब दें और फिर मैं जल्दी से कंक्लूड करूंगी सर। अब मुझे पता है आपको जाना है, तो मैं फिर जल्दी से कंक्लूड करूंगी। जी, तो अदिति जी बिल्कुल इस बात के ऊपर बिल्कुल आएगा, ये चीज़ भी आएगा। और अभी हम लोगों का जो पेटिशन था उसमें हम लोगों ने टाइटल के साथ कंटेंट की भी बात की है यहाँ पे, क्योंकि कंटेंट के ऊपर भी जब आप टाइटल को इतना ऑब्जेक्शनल रख रहे हैं तो कंटेंट में क्या होगा, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंटेंट में भी आप जाति विशेष को कहीं टारगेट कर रहे हो, और ये चीज़ें हम सहन नहीं करेंगे और कानून के खिलाफ है, तो हम उसके ऊपर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी डजंट मीन यू हैव अब्यूजिंग समवन। और यहाँ तो आपने पूरे समाज को एक तरीके से गाली दे दी। आप कैसे, आप कोई कह सकता है आपका नाम लेके घूसखोर, इट इज अमाउंट टू डिफेमेशन। भाई कानूनी अपराध है, क्रिमिनलिटी है। और आप इस पूरे एक तरीके से पूरे समाज को, उन्होंने कह दिया कि हम तो एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। भाई आप कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर की बात मूवी में होगी। आपने टाइटल जो रखा, टाइटल में ही आपने ऐसा वर्ड यूज करा जिससे कहीं ना कहीं आपने मैसेज देने की कोशिश कर दी, और कहीं ना कहीं लोगों को ये ऑप्शन दे दिया कि आप, कोई अगर ब्राह्मण जा रहा है, कोई ज्ञानी आदमी जा रहा है जो शिखा रखता है, आप उसको कहिए घूसखोर पंडित। वो कहेगा अरे मैं तो नाम, क्या आप SC ST कर सकते हैं, के लिए कर सकते हैं ऐसा? आप क्या रख सकते हैं मौलाना, घूसखोर मौलाना? आप रख के देखिए। अब तक इन प्रोड्यूसर के, इन डायरेक्टर्स के, इन एक्टर्स के घर के शीशे टूट गए होते, इनके कपड़े इनको बचाने मुश्किल हो गए होते। लेकिन वही बात कि सॉफ्ट टारगेट वाली जो बात है यहाँ पे वो है। और मैं मानता हूँ कि सनातन के लोग जो हैं वो कानून को मानते हैं, और इसलिए हम बार बार भी कहते हैं कि हम वो लोग नहीं हैं जो जाके लोगों के घरों में तोड़फोड़ करें, लोगों की गर्दन काटने की बात करें। हम वो लोग वो नहीं हैं। और मैं आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि हम, मतलब कि सनातन वो कम्युनिटी है जिसकी वजह से आज हमारा देश यहाँ खड़ा है और हमारा देश आज प्रगति के पथ पर है। अगर ये चीज किसी और के उसमें होती, आप देखिए पाकिस्तान का हाल, किस तरीके से वहां पे चीजें चलती हैं, और कारण आप सबको पता है। तो ये सब चीजें हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को अगर आप मानते हैं और आप समझते हैं कि आप बहुसंख्यकों को इस तरीके से टारगेट करेंगे तो ये गलत है। और इसके अंदर जो चेंजेस की जरूरत है कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, वो मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर काम करें। और हम मोदी सरकार का हमेशा अप्रिशिएशन करते हैं इन चीज़ों के लिए। और मुझे लगता है, और मेरे पास ये भी न्यूज़ आई है, क्योंकि इसमें एक पार्टी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी है, और मेरे पास ये भी न्यूज़ आई है कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स से बात कर ली है, और जल्द ही शायद आज रात को या कल, क्योंकि जो सुनवाई है मेरी पिटीशन पे वो मंडे को है, उससे पहले ये पॉसिबिलिटी है कि नेटफ्लिक्स ये कहे कि हम इस मूवी को लॉन्च करने नहीं जा रहे हैं, हम इसको पहले चेंजेस के साथ लॉन्च करें, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा जो है और बहुत कमियां जो है इस पूरी प्रोग्राम के अंदर है। अच्छा लास्ट है, और लास्ट क्वेश्चन बस मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है उन्होंने UGC एक्ट को रुकवा दिया और वो इस फिल्म को भी रुकवाने में कामयाब हो गए। अदिति जी, भले मैं ही लोग ब्राह्मण, कहें कि दूसरा समाज 90% है, पर चलती ब्राह्मणों की है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, अदिति जी जबकि मैं ब्राह्मण लीगली नहीं हूँ। बराबर है। मैं कह रहा हूँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं UGC में भी गया, मैं यहाँ भी हूँ। मेरे सनातन के भाइयों के खिलाफ अगर कुछ होगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, हम तो ये कहते हैं कि भाई किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट आप क्यों बोलेंगे? इट इज नॉट ओनली अबाउट ब्राह्मण। यहाँ चाहे UGC की बात आप कर लो, चाहे यहाँ इस मूवी की बात आप कर लो, अगर क्या यहाँ पे किसी और, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी और जाति विशेष का यहाँ पे नाम रख दिया जाता, और मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको कि ऐसा पहले हुआ है कि जाति विशेष का नाम लिया गया और 10-10 FIR डायरेक्टर्स के अगेंस्ट हुई है SC ST एक्ट के अंदर, लेकिन मैं नहीं लूंगा। तो आप ऐसे डिफरेंशिएट मत कीजिए। जो लोग ये बोल रहे हैं, मैं फिर वो कहूंगा आपके माध्यम से कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण हैं इसलिए उन्होंने UGC रुकवा दिया, इन्होंने मूवी को रुकवा दिया या मूवी का नाम बदलवा दिया, तो ये गलत है। ये सामाजिक कानूनी बात है, और इसको आप समझिए, और अगर नहीं समझेंगे तो उसकी जो आग है वो हम सबको सहन करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जिंदल जी, आपने टाइम दिया और इतना बारीकी के साथ पूरे मुद्दे को लोगों के सामने रखा। धन्यवाद, आई रियली अप्रिशिएट इट जी। और मुझे दर्शकों से सिर्फ यही कहना है कि आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये लड़ाई ब्राह्मणों की नहीं है, ये लड़ाई सही गलत की है। ये लड़ाई हर किसी को जो उसके अधिकार है वो दिलाने की है कि भैया आप किसी भी जाति को डिमीन मत कीजिए। इसलिए डिमीन मत कीजिए क्योंकि वो अपर कास्ट है,
इसलिए डिमीन मत कीजिए क्योंकि वो सामान्य वर्ग है, और इस ट्रेंड को भी तोड़ने की जरूरत है जहां अपर कास्ट को टारगेट करके लोग कुछ सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की बार बार कोशिश करते हैं। तो जाने से पहले कि आपने अदिति त्यागी ऑफिशियल को सब्सक्राइब किया, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।